हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अपने खर्चे को कैसे नियंत्रित रखें और अपने खर्चे का बजट कैसे बना के रखें। जानते हैं आपकी ज़िंदगी की उम्र की कुछ आदतें और कुछ खर्चे आपको बचत नहीं करने देंगे। जब आपकी उम्र 15 से 30 साल के बीच की होती है तो यही वो उम्र होती है जिसमें आपका मन गलत चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होता है। जैसे आपकी कोई चीज़ आपको ख़रीदना है तो आपको दिखावे में ख़रीदना है और वो गलत चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो इसलिए हमको अपने खर्चों को नियंत्रित करना है और दिखावे में आके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि 15 से 30 साल की वो उम्र होती है जिसमें हम दिखावे ज़्यादा करना पसंद करते हैं और दिखावे करना हमको अच्छा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ है, ज़्यादा महंगी है, बहुत सुंदर है और ये चीज़ किसी के पास नहीं है। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर 15 से 30 साल में होती है, क्योंकि ये उम्र होती है हमारी जिम्मेदारियों की नहीं होती है। और हमें, अगर हम इसी उम्र में जिम्मेदारियां अपनी समझ लेते हैं तो फिर आगे के लिए हमारे जिम्मेदारियों को उठाना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई चीज़ खरीद कर उसे दूसरों को दिखाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। इस उम्र में 15 से 30 साल की उम्र में कोई चीज़ खरीद कर आपको दिखाने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये देखो, ये चीज़ें मेरे पास ज़्यादा अच्छी हैं। और यही कुछ आदतें आपको अपने खर्चे बचाने नहीं देती। अब मैं आपको वो 4 आदतें बताती हूँ जिस पर आप सबसे ज़्यादा खर्चा करते हो और फिजूल खर्चा करते हो। आपके सबसे पहले खर्चे आज के टाइम के होते हैं ना, आईफोन, जो हर किसी को पसंद होते हैं। आज के टाइम में हर लड़के या लड़कियों को आईफोन सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आज का टाइम ही ऐसा है और ये सबसे लुभावने भी होते हैं। जैसे किसी मिडिल क्लास लड़के या लड़की के लिए आईफोन ख़रीदना इतना आसान नहीं होता, और अगर आप इतना कमा भी लेते हो कि आईफोन ले लो दिखाने के लिए, तो फिर सोचो आपका वो दिखाने का जो मन है वो आपको परेशान भी कर सकता है, आपको बचत नहीं करवा सकता और आपको आपके जो बजट है ना उसको बिगाड़ सकता है। और अगर आपको किसी पढ़ाई में लगाना है या आप कोई क्रिएटर का काम कर रहे हो तो आपका आईफोन आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ आपके दिखावे में ही रह जाएगा। और जितना काम नॉर्मल फ़ोन करता है ना उतना ही काम आईफोन भी करेगा। और दूसरा है कि कार, जब हम कमाना शुरू करते हैं और जब कुछ पैसे हमारे पास हो जाते हैं या थोड़ा कम ही रहते हैं, तब भी हम ये सोचते हैं कि अब हमारे पास एक हाई लेवल की कार होगी, और होना भी चाहिए क्योंकि हम पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले पैसे कमाने पर हमें ना अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि मैंने अभी पैसे कमाना शुरू किया है और मुझे बजट अपना कैसे तैयार करना है और अपना बैकग्राउंड देखना है हमें। दोस्तों, जब भी हम कमाना शुरू करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छी कार हो और बहुत ही महंगी कार हो। जब हमारे पास ठीक ठाक पैसे आना शुरू होता है तब दिखावे में ज़्यादा आते हैं, महंगी से महंगी कार लेना चाहते हैं, बहुत लोग ले भी लेते हैं। तो इस तरह से हम कई बार इस चक्कर में दिखावे में ज़्यादा करते हैं और कहते हैं कि हम हाई सोसाइटी में रहते हैं तो हम महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसा हम जैसे हैं, हम जैसे लेवल पे रहते हैं हमें वैसा ही लेना चाहिए। लेकिन ये गलत है। हमारा बजट जैसा है और हम जितना कमा सकते हैं हम वैसा ही करें, ना कि दिखावे में आके हम महंगी से महंगी कार लेने की कोशिश करें। मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगी कार बहुत बजट को बहुत डगमगाने जैसा है, और सिर्फ कार से ही नहीं काम चलता, हमें अपना बैकग्राउंड भी देखना होता है। सबसे पहले उसे ही सही करना है। तो अगर हमारा बजट कार में नहीं है, अगर हमारा बजट कार में नहीं होता है तो अगर हमारा काम बाइक में चल जाता है तो हम पहले बाइक से काम करने की कोशिश करें। और अगर लेना ही है, कार ज़रूरी हो गया है लेना, तो फिर इतनी महंगी ज़रूरत नहीं है जितनी हमारी बजट से बाहर हो। तो हम कोई सस्ती भी ले सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं,
क्योंकि उसका हम पे लोन भी ना पड़े और हम उसका बजट भी अच्छे से तैयार कर सके। क्योंकि ज़्यादा महंगी ले लेने से फिर हम उसका हमें लोन चुकाना पड़ता है, या हम लोन लेके कोई काम करते हैं या किसी भी तरीके से करते हैं तो उस चीज़ का हमारे बजट पे असर पड़ता है। तो हम उतने में काम चलाएं जितना हमारा बजट है, ना कि दिखावे में आके हम महंगी से महंगी ले लें, तो ये हमारे बजट के हिसाब से नहीं होता है। और हम कोशिश करें कि हम उस हिसाब से चलें कि जिस हिसाब से हमारा बजट और हमारा सब कुछ है। और तीसरी चीज़ ये होती है ना कि जब भी हम मॉल में जाते हैं तो फिजूल के काम, मतलब फिजूल की चीज़ें ले लेते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं वो चीज़ें हम नहीं लेते हैं। जब भी हम आप मॉल में जाते हैं तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वही लीजिए। कुछ लोग जब भी मॉल में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो ले लेते हैं, एक की जगह दो ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे बजट को ख़राब करती हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, उनको ये सब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती और उनका बजट नहीं डगमगाता है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग इस तरह से मॉल में एक से दो करते रहते हैं तो फिर हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उन्हें मॉल में जैसे जितनी ज़रूरत हो उनको कुछ चीज़ें मॉल में उतनी ही लेनी चाहिए। बाहर जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अक्सर ज़्यादातर हम लोग बाहर मार्केट में नॉर्मल दुकान से ही लेते हैं। तो अगर हमको वो चीज़ें बाहर मिल जाती हैं आसानी से तो हम मॉल में क्यों जाएं। और अगर ज़रूरी है जाना और उस तरह की चीज़ें बाहर नहीं मिल रही हैं तो फिर उतना ही सामान लें जितना हमको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम सामान लेने लगते हैं तो फिर हमारे बजट में मुश्किल हो जाता है और बजट डगमगाने लगता है। तो इसलिए हम उस तरह की ख़रीदारी करें जिस तरह से हमारी फैमिली पे या हमारे बजट पे कोई दिक्कत ना हो और अपने बचत को हम सेव कर सकें, संभाल के रख सकें। तो इस तरह से हम मॉल में ज़्यादा खर्चे बचा सकते हैं और कम खर्चों में भी अपना काम चला सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें लेनी हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उन्हीं चीज़ों को मॉल में जाके लीजिए। और जो चीज़ आपको नहीं ज़रूरत है वो फालतू की चीज़ें आप इग्नोर करिए। क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे ना तब तक आपके बजट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से अपने बचत कर पाओगे आप। और चौथी चीज़ ये है कि हम लोगों का सपना होता है, सब लोगों का सपना होता है कि हमारा एक सुंदर सा घर हो और बहुत ही सुंदर घर हो जो रहने में भी और देखने में भी बहुत अच्छा हो। क्योंकि घर हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर होती है और घर को हम अपने हिसाब से बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो घर में ऐसा करना चाहिए कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अपने बजट के से ज़्यादा लोन पर घर ले लेते हैं और वो लोन चुकाते चुकाते उनको बरसों लग जाते हैं। तो इस तरह का ना करें, क्योंकि हम थोड़े में भी काम चला सकते हैं, हम थोड़े में भी अपना घर ले सकते हैं। और ज़्यादातर हम ये सोचें कि जब हम कमाना शुरू करें तो हम घर उतने में ही लें जितना हमारा बजट है और हमें लोन ना लेना पड़े। और अगर हमारा बजट ना मतलब छोटे से घर का है तो हम छोटा सा ही घर पहले बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे से महंगा घर बनाएं और छोटे से ही घर से हम शुरुआत करें। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं और अपने बजट के हिसाब से शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो हम उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही उसको ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाता है। 95% लोग अपने बजट को सही से नहीं बन पाते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनका ना होना उनका मेन कारण होता है। एक मिडिल क्लास पोर्शन के 90% खर्च इमोशनल होते हैं, जैसे कि वो शादी पर बहुत खर्चा करने की कोशिश करेंगे और घर बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने ऐसा किया है। तो हम भी वैसा ही करेंगे। पैसे से भोजन तो खरीदा जा सकता है, पर अगर कभी भूख लगी और पैसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें बचत करना ज़्यादा ज़रूरी है।